एक बार कैची धाम में भव्य उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। इस उत्सव के लिए भोजन बनना था, लेकिन पूड़ियाँ बनाते बनाते जो घी था वह भी खत्म होने लगा था और भीड़ बहुत ही भयंकर बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन जब भक्तजन ने ये सब देखा कि बिना घी के कैसे प्रसाद बनेगा, तभी वह नीम करौली बाबा तक पहुँचे और उनको सारी व्यथा सुनाई। तो नीम करौली बाबा ने कहा कि धाम के नीचे जो शिप्रा नदी बह रही है, तुम लोग उसमें से जाके 2 कनस्तर पानी ले आओ और उसमें पूड़ियाँ तल लो। सभी भक्त हैरान थे कि नदी के पानी में पूड़ियाँ भला कैसे तली जाएंगी, लेकिन बाबा के आदेश पर उन्होंने वैसा ही किया। और जब बाबा बोले कि जाओ इसकी पूड़ियाँ बनाओ, ये घी है, तब उस पानी में पूड़ियाँ तली गईं तो वो पानी घी बन गया और प्रसाद तैयार हो गया। सभी भक्त बाबा के इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। इसके बाद जब घी के कनस्तर कैची धाम पहुँचे तो बाबा ने भक्तों को आदेश दिया कि इसमें से 2 कनस्तर उसी नदी की धारा में बहा दो। भक्त फिर हैरान हो गए कि बाबा ने ऐसा आदेश क्यों दिया। तभी एक भक्त ने बाबा से पूछा कि नदी में घी बहाने की ज़रूरत क्या है। तब नीम करौली बाबा ने उन्हें बताया कि ये प्रकृति नियमों के दायरे में बंधी है और हर जीवधारी को इन्हें मानना चाहिए। प्रकृति का नियम है कि जो कुछ भी हमने उससे लिया है वो हमें उसे वापस भी करना होता है। आपने पूड़ियाँ तलने के लिए नदी की धारा से 2 कनस्तर पानी लिया था, जिससे घी का काम किया, तो अब पूड़ियाँ तलने वाले घी को नदी की धारा में बहाकर प्रकृति से ली गई उसकी चीज़ वापस करो। नीम करौली बाबा सिर्फ चमत्कारी नहीं थे, उन्हें गहरा आध्यात्मिक ज्ञान भी था। तभी वो प्रकृति का बहुत सम्मान करते थे और अपने भक्तों को भी प्रेरित करते थे। वर्तमान में हमें भी उनके कहे अनुसार करना चाहिए। अगर आप प्रकृति से 2 पेड़ काट रहे हैं तो कहीं 2 पेड़ लगाइए भी, ताकि सभी चीज़ें संतुलन में रहें, क्योंकि जीवन संतुलन से ही चलता है। अगर संतुलन बिगड़ जाता है